मैं हूं वॉकिंग सिंह और ये ट्रैवल सीरीज़ है मेरी उस जर्नी की जिसमें मैंने एक्सप्लोर किए वियतनाम के 3 शहर 35,000 रुपये में 7 दिनों के लिए इंक्लूडिंग अ ट्रेन जर्नी और यहाँ के सबसे महंगे अम्यूज़मेंट पार्क मिला के। फर्स्ट इंप्रेशन बताऊं तो बहुत सुंदर शहर है। वियतनाम जो कि साउथ ईस्ट एशिया की 3rd मोस्ट विजिटेड कंट्री है आफ्टर थाईलैंड एंड मलेशिया एंड जिसकी कैपिटल हनोई से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, एक्चुअली वो वियतनाम की 2nd लार्जेस्ट सिटी भी है। और इस सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मोस्ट एफिशिएंटली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वियतनाम की 3 मेजर सिटीज़ सारे खर्चे मिलाकर कम से कम पैसों में। तो अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पर सब ख़त्म हो चुका है, खाली हो गया है। बुई वियन वॉकिंग स्ट्रीट इनकी सीन सारा डेड है। तो वियतनाम की इस सीरीज में मैं आपको लेकर चलूंगा हनोई, दनांग, साइगोन और इवन एक छोटा सा डे टूर करेंगे निनबिन का भी। आई थिंक मैं 6 या 7 साल बाद साइकिलिंग कर रहा हूँ। बट ये जर्नी शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं टिकट्स और वीज़ा की। हनोई की 1 वे टिकट जो मुझे पड़ी थी 4,500 रुपये की, मैंने वो बुक करी थी थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक से। एंड सिंगल एंट्री वीज़ा फी ऑफ $25 मिलाकर वियतनाम में मेरे एंट्री के टोटल लगे थे 6,500 रुपये। बट दिल्ली से वियतनाम आने और जाने की फ़्लाइट पड़ती है अराउंड 20,000 रुपये में। और मुंबई से भी अराउंड इतने ही पैसों में। और वियत जेट एंड एयर एशिया ही जनरली सबसे सस्ती एयरलाइंस होती है। यहाँ की करेंसी है वियतनामीज डोंग जो आप यहाँ आकर एयरपोर्ट से भी इजीली एक्सचेंज करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीट फूड से लेके महंगे बार्स तक और ग्रॉसरी स्टोर से लेके टैक्सी और कैब्स तक हर जगह वियतनामीज डोंग ही चलते हैं। अब यहाँ पर 8 घंटे में क्या करूँ वही सोच रहा हूँ। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ यहाँ पर। और अब अगर आप यहाँ इंडिया से आते हैं तो मिनिमम 20,000 रुपये, और अगर आप थाईलैंड से आते हैं तो मिनिमम 8,000 रुपये की आने जाने की टिकट का खर्चा तो आपका होगा ही, एंड उसके ऊपर $25 यानी कि अराउंड 2,500 रुपये की वीज़ा फ़ी जो आपको ऑनलाइन ई वीज़ा फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे करनी पड़ेगी। लेकिन इन दोनों खर्चों के बाद आप एंटर करते हो दुनिया की सबसे अफोर्डेबल और ट्रैवल फ्रेंडली कंट्री में से एक। जहां मिलेगी आपको अमेजिंग नाइट लाइफ, डिलीशियस येट बजट फ्रेंडली फूड। तो आई हैव डिसाइडेड कि लास्ट पीस आई ट्राई टू पिक इट अप विद द चॉपस्टिक। और वैल्यू फॉर मनी अकोमोडेशन। एंड फ्लाइट्स और वीज़ा के बाद अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। तो वियतनाम एक बजट फ्रेंडली कंट्री है एंड मोस्टली यहाँ पे आपको यंग बैकपैकर्स और सोलो ट्रैवलर्स ही मिलेंगे जो यूजुअली स्टे करते हैं हॉस्टल्स में। मैं यहाँ पर क्योंकि अकेले ट्रैवल कर रहा था तो मैंने भी अपना स्टे हॉस्टल्स में ही बुक किया था। इनकी स्टार्टिंग यहाँ पर हो जाती है 300 से 400 रुपये पर पर्सन पर नाइट से, जिसमें आपको मिलता है एक डॉर्मेट्री में एक डॉर्म बेड जिसमें होते हैं आपके साथ 8 से 10 लोग। बट एक डिसेंट डबल बेड एयर कंडीशन रूम आपको हनोई के सिटी सेंटर में पड़ जाएगा 1,000 से 1,500 रुपये पर नाइट में। एंड 4 स्टार होटल्स भी इस शहर में 2 से 3,000 रुपये में आराम से शुरू हो जाते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया मैंने अपना स्टे हॉस्टल में बुक किया था, क्योंकि हॉस्टल्स का एक बेनिफिट जो आपको होटल्स में अवेलेबल नहीं होता वो है हॉस्टल्स की किचन।
तो अगर आप हॉस्टल की किचन यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने खाने के खर्चे पर भी सेव कर सकते हैं। मेरे हनोई के स्टे में ब्रेकफास्ट फ्री था एंड मैं हर सुबह हॉस्टल से खाकर ही बाहर जाता था। तो ये था एक छोटा सा इंट्रो एंड ओवरव्यू मेरे आने वाली वियतनाम सीरीज़ का, जिसको मैं मल्टीपल वीडियोस में डिवाइड करूँगा। एंड यहाँ के सारे एक्सपीरियंसेस जैसे कि पार्टीज़, नाइट लाइफ, एकोमोडेशन, लोकल ट्रांसपोर्ट और आउटडोर एक्टिविटीज़ को डिटेल में कवर करूँगा। एंड ये भी बताऊँगा कि कौन सा महीना बेस्ट होता है यहाँ आने के लिए और किन सीजन्स में आपको वियतनाम अवॉइड करना चाहिए। गर्मी बहुत है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। एंड अगर आप पहली बार वियतनाम ट्रैवल करने का प्लान बना रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग गाइड बन सकती है। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ थाईलैंड ट्रिप तो मेरी लास्ट सीरीज़ जिसमें मैंने कवर की थी अपनी दिल्ली टू थाईलैंड तक की कंप्लीट जर्नी, आप वो भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना एंड ऐसे ही फ्यूचर वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन। मिलता हूँ आपको वियतनाम के पहले शहर हनोई में इस सीरीज़ के पहले व्लॉग के साथ।